दुश्मनों का एक और वार। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। मुकामी अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मुकामी रहनुमा मौलाना हामिदुल्लाह समेत 42 अफराद जाँ बहक। 200 से ज़ायद ज़ख्मी। खार के इलाके दुबई में के करीब कन्वेंशन के दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ। धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनासिर। पूरे पंडाल में चप्पलें बिकती नजर आईं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। निजी TV का मुकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। धमाके में बारूदी मवाद की शिद्दत ज़्यादा थी। बॉल बेयरिंग भी मिले हैं। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से रिपोर्ट तलब। मौलाना फजल रहमान और मौलाना असद से राबिता करके ताज़ियत का इजहार किया। कहा, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। चीफ सेक्रेटरी और IG KP से राबिता। जख्मियों को बेहतरीन सहूलत और सख्त एक्शन की हिदायत। सरबराह JUI ने बैरूनी दौरा मनसूख करने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, राना सना, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिराजुल हक और जहांगीर तरीन समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन की भी धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कि जितने भी ज़ख्मी हैं इस हमले में उसकी इलाज मुआवजे में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पेशावर में निगरान मुशीर सेहत रियाज अनवर ने कहा है कि बाजोड़ धमाके के एक जख्मी को RH और 6 को CMH मुंतकिल किया गया। अस्पतालों में वार्ड्स मुख्तस करके सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, बाजोड़ जलसे पर हमले की फौरी तहकीकात रियासत की जिम्मेदारी है। इस जलसे में मुझे दावत दी गई लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ना जा सका। मौलाना गफूर हैदरी सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात ख़राब किए जा रहे हैं। कारकुनान की शहादत पर सदमा पहुंचा। उलमा मशाइख की धमाके की शदीद मज़म्मत। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, मासूमों का खून बहाने वालों को किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं। मौलाना अब्दुल कबीर ने कहा, दहशतगर्द दरिंदा सिर्फ लोग हैं। शाह वैस नूरानी की भी धमाके की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की बाजोड़ धमाके की मज़म्मत। कहा, जाँबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी और पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए दुआ गो हैं। उधर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत। मरकज़ी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमारात इस्लामिया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम में होने वाले धमाके की मज़म्मत है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद का मज़ीद कहना था कि ऐसे जुराइम किसी तौर पर जायज़ या काबिल तौजीह नहीं है। ईरानी सदर की भी मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानियों के नाम पैगाम। कहा, पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हैं। छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। हुकूमत इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में मंजूर कराने में नाकाम। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। हुकूमती इत्तेहादियों अपोजिशन ने भी बिल की मुखालफत की, जिस पर कार्रवाई रोक दी। शहरी रहमान ने कहा, उजरत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती। असम्बली खत्म होने वाली है, इसलिए बिल लाए जा रहे हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इस शिकंजे में पता नहीं कल कौन कौन सा कसा जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। बोले, बदकिस्मती से बरसर इक़्तिदार हुकूमत को मुस्तक़बिल का अंदाज़ा नहीं होता, फिर वो फंदा उन्हीं के गले में फंसता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कामरान मुर्तज़ा बोले, आज शायद आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर ताहिर बिजंचो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। इंसदादे इंतहा पसंदी के मुजवज़ा बिल के मुताबिक हुकूमत पुरतशद्दुद अफर्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरों को तशद्दुद पर उकसाना और मुल्ज़िम को तहफ़्फ़ुज़ देना शामिल है। पुरतशद्दुद करार दी गई तंजीम के रहनुमा या अहदेदारान का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 10 साल कैद की सज़ा होगी।
सेनेट से तोशाखाना के इंज़बात और मैनेजमेंट का बिल 2023 मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी। बिल के तहत तहाइफ तोशाखाने में जमा न कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा के अलावा मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ जमा कराने होंगे। बिल का इत्तलाक़ सरकारी ओहदेदारान और निजी अफराद पर होगा जो सरकारी वक्त में शामिल होंगे। BPS 1 ता BBS 4 के नकद तोहफ़ा लेने वाले मुलाज़मीन मुस्तस्ना होंगे। सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को मिलने वाला तोहफ़ा मुकर्ररा वक्त और तारीख़ कार के तहत जमा कराना होगा। वफाकी हुकूमत इस कानून की मंजूरी के बाद तोशाखाने के हवाले से कवायद बना सकेगी। तहाइफ जमा न करवाने वाले सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को सज़ा होगी। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे, इसमें बहुत से लोग मुलव्विस थे। कहा चेयरमैन PTI मुल्क में इराक़ी फैलाना चाहते थे, उन पर पाबंदी हमने नहीं लगाई। पैमरा कानून का सबको एहतराम करना पड़ेगा। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि ये उनका तबसरा नहीं, इंफॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। सारी पार्टियों की जो कमेटी है जो बैठी है उसने फाइनलाइज किया है 5 नाम। पर किसी पार्टी ने भी कोई दबाव डाल के कोई नाम नहीं दिया कि ये नाम नहीं डालते। अगर बता दिया तो फायदा फिर क्या होता। पहले से प्रेशर शुरू हो जाएगा कि वो उठाओ वो उठाओ। सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतफ़िका तौर पर 5 नाम तय कर लिए। वफाकी खुर्शीद शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 नाम न्यूट्रल हैं, अगर बता दूं तो दबाव आएगा कि इसको हटाओ इसको डालें। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अक्टूबर 2024 से K4 मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। ये आइनी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पार्लियामेंट के तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे। मुशावरत के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम व्यू ट्रांसमीटर की तनसीब के मनसूबे का भी ऐलान कर दिया और नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जाएंगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह एहसान इकबाल ने इस्तकबाल किया। CPEC की 10वीं सालगिरह तक़रीबात में शिरकत करेंगे। आज पाकिस्तान की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में पीर और मंगल को तातील का ऐलान। CPEC पाक चीन दोस्ती के लिए नया मेयार बन गया। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद करेगी। नायब वज़ीर आज़म तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरा रवायती दोस्ती को मज़ीद आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फौलादी दोस्त हैं। में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को ना जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा, इस दौरान जो ताख़ीर हुई, कॉस्ट ओवररन्स हुई, वो 77 अरब। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव धरने दिए गए। 2018 में कौम के मुस्तक़बिल को बिगाड़ और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 74 अरब का मंसूबा इनकी हठधर्मी की वजह से 77 अरब में मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब में बोले PTI दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में कई मंसूबे बंद कर दिए गए। मेडिकल सिटी मंसूबा 50 अरब की लागत से मुकम्मल होगा।
सरबराह पाक फ़िज़ाइया का दौरा चीन, आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ की चीनी वज़ीर दिफ़ा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन, स्ट्रेटजिक इत्तेहाद और तरबियती शोबे में पहले से मौजूद दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का एलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूएई का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात। भाई शेख सईद बिन जायद अल नहान के वफ़ात पर ताज़ियत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। चेयरमैन पीटीआई ने 60 अरब रुपया उड़ा दिया। अब पाकिस्तान का रुख दोबारा मुस्बत तरफ मोड़ दिया गया है। सी पैक मुआहिदों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की प्रोफाइल तब्दील कर ली। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन ने अपने आखिरी बरस में 82 अरब की सामान तायुश की दरामद की हैं, जिससे तजारती खसारा मजीद बढ़ा। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पर समिट में सी पैक की कामयाबियों को रुकन ममालिक के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। यूएई के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। बिलावल की इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से मुलाकात। उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान यूएई के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दुबई के मादाम तस्साउर म्यूज़ियम में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की रोनुमाई और बिलावल भुट्टो की तकरीर में शिरकत। But as most of you may know, Dubai has a special place in the heart of our family, as my mother, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto, spent around 10 years here in Dubai when we were in exile, and I received my primary and secondary education here in the UAE. So we have a close attachment to this city, to this country. कराची में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अदनान शहीद हुआ। जख्मी एहलकार की शनाख्त अजहर के नाम से हुई। पुलिस का कहना है फरार मुलजमान की तलाश जारी है। उधर गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट में फायरिंग, मियाँ बीवी कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त सफदर अजरा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक कातिल अब्बास मकतूला का भाई है। मकतूलीन ने कुछ अर्सा कबल फैसल की शादी की थी। कच्चे में डाकू और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। आईजी सिंध ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 5400 एकड़ का इलाका क्लियर कर दिया। 52 डाकू मुकाबले में हलाक, 10 मुहम्मियों को बाजियाब करवा दिया गया। 85 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर चुके। मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे में कोई भी मगवी यरगमाल नहीं है। 40 अफराद को पुलिस ने अगवा होने से बचाया है। चारों अजला में 70 खतरनाक डाकू मारे जा चुके हैं। जिस्मानी आवाज़ के झांसे में अगवा का सिलसिला खत्म हो चुका है। वज़ीर आला ने पुलिस को जदीद असलहा देने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स परेशान। रिजवाना 6 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना है सुबह बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर का कहना था परेशान और हैरानकुन बात है कि बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। वज़ीर आज़म ने 6 रोज़ बाद वाक़े का नोटिस लिया। मोहसिन नकवी ने रिपोर्ट तलब कर ली। बोले बच्ची की ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश की जाए। मुलजिम कौन है इसे खाते में ना लाया जाए। मजलूम पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बढ़ने के इम्कानात। भारत की तरफ से सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर भी सतह बुलंद होने लगी है। सतलुज में रात तक मजीद पानी के इम्कानात मजीद बढ़ गए। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट। तरबेला, कालाबाग, चश्मा तौनसा, बलोकी और सिंधानाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बहावलनगर के करीब मोमिका के मुकाम पर बंद टूट गया। बलूचिस्तान में तबाही। वाशिक में डैम टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। वसीमा में तैयार फसलें बह गई। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग हुई और शाहरा कराकरम और जगलोट स्कड्डू रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गए। पानी के रेले ने घोटकी और सखर में कच्चे के दर्जनों देहातों को डुबो दिया। पाकवतन में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी। कबूला के इलाके में करंट लगने से मियाँ बीवी जाँ बहक, एक शख्स झुलस गया।
टैंकर्स माफिया को पानी नाजायज तरीके से ये हुकूमत दे रही है, जायज तरीके से पानी लोगों को नहीं दे रही। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। आप इंतकाम लेंगे उनसे कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन के निजाम में शामिल क्यों नहीं होते। कब्जा मेयर ने पानी बंद कर दिया। बंदिश के खिलाफ 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, करप्शन का कारोबार नहीं चलेगा, पानी बिजली पर सियासत नहीं चलेगी। हुकूमत टैंकर्स माफिया को पानी दे रही है, अवाम को नहीं। MQM कराची के मसाइल पर समझौता करती रही। LPG की ब्लैक मार्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। तमाम दुकानें दिन 12 बजे से बंद रहेंगी। इरफान खोखर ने मजीद कहा कि सार्फिन तक सरकारी कीमत पर गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद 24% होने का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 22% की सतह पर है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक बयान दें। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान स्टेट चाइल्ड फुटबॉल टीम का फातिहाना आगाज। नॉर्वे के फर्ग ऑस्लो फुटबॉल क्लब को 11-1 से शिकस्त दे दी है और नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्टेट चाइल्ड फुटबॉल टीम बतौर मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल क्लब शरीक हैं। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहले मैच में फतह हासिल की। टीम ने पहले हाफ में 6 और ओवर्स, दूसरे हाफ में मजीद 5 गोल्स किए। टीम दूसरा मैच आज ओरल क्लब के खिलाफ खेलेगी। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टीवर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट को खैर बात कह दिया। तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ब्रॉड ने ऐलान किया एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट कैरियर का आगाज मैच होगा। स्टीवर्ट ने ओवल में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्ताम के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तानी टीम को भारत से बेहतर करार दे दिया। टीवी प्रोग्राम में कहा कि हरीफों पर ग्रीन शर्ट्स का जो रोब और दबदबा और खौफ है वो एक हकीकत है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में पड़ोसियों की टीम मुकम्मल नजर आती है। कोलंबो स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स बाबर आजम, इमामुल हक, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज का होटल आमद पर पुरजोश इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रिवायती रक़्स से मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौके पर करतब भी पेश किए गए। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।